नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 17 यानी पाठ 17 दोहा दशक, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित एक कविता है। तो आज हम दोहा दशक पढ़ेंगे। संकलित साखियों में कबीर ने गुरु महिमा, मन की निर्मलता, जीवन की पवित्रता और कपट रहित बनने के उपदेश दिए हैं। इन साखियों में पाखंड और बाह्य आडंबर पर भी चोट की गई है। संसार की निस्सारता का उल्लेख करते हुए कवि ने जीवन को निष्कपट भाव से जीने का उपदेश दिया है। यानी कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के विषय में बताया है प्रस्तुत पाठ में, मन की निर्मलता के बारे में बताया है, जीवन की पवित्रता और हम कैसे कपट से रहित जीवन जिए इसका उपदेश दिया है। और जो बाह्य आडंबर लोग करते हैं, बाहरी आडंबर यानी दिखावा वगैरह करते हैं, उसके लिए भी यहाँ चोट की गई है। यानी उस पर भी कबीरदास जी ने अपने मत दिए हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और संसार की निस्सारता का उल्लेख करते हुए कवि ने जीवन को निष्कपट भाव से यानी बिना किसी कपट के, बिना किसी छल द्वेष के जीने का उपदेश दिया है प्रस्तुत पाठ में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ दोहा दशक। इसका पहला पद्य है, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, यानी यह जो मनुष्य का शरीर है वह विष की यानी जहर की, बेलरी यानी बेल है। बेल एक ऐसा पौधा होता है जो जिस पेड़ पे चढ़ जाता है उसको सुखा देता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य का तन है वह विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, और जो मनुष्य का गुरु होता है वह अमृत की भंडार होता है। खान यानी भंडार, गुरु अमृत की खान है, अमृत का भंडार है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि ऐसा अमृत के भंडार रूपी गुरु, अच्छा गुरु, सच्चा गुरु आपको शीश दे करके भी मिलता है, यानी ऐसे गुरु की प्राप्ति के लिए यदि हमें अपना सिर भी कटा देना पड़े तो भी सस्ता जान, तो भी उसे सस्ते का ही सौदा समझना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास अमृत रूपी गुरु है, ऐसा गुरु है जिसके पास अमृत का भंडार है, तो यदि आपके शरीर में विष भी चला जाएगा तो भी वह आपको बचा लेगा। तो जो आपको बचा सकता है, अमर कर सकता है, ऐसा गुरु यदि आपको सिर दे करके भी मिलता है तो उसको हमें सस्ते का सौदा समझना चाहिए कि हमने बहुत सस्ते में सौदा कर लिया है। ठीक है, दूसरा पद्य है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को गढ़ता है वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है। तो यहाँ कबीरदास जी वही कहते हैं कि गुरु जो है वह कुम्हार के समान है और शिष्य कुंभ के समान है, यानी घड़े के समान है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। गुरु क्या है, वह कुम्हार के समान है और उसका जो शिष्य यानी शिष्य है, उसका जो चेला है, जो उसके विद्यार्थी हैं, वो कुंभ के समान है यानी घड़े के समान है। गढ़े गढ़े काढ़े खोट, और ये दोनों ही अपने जो, चाहे कुम्हार अपने कुंभ यानी घड़े की खोट को निकाले, चाहे गुरु अपने शिष्य की खोट को यानी कमियों को निकाले, दोनों गढ़े गढ़े काढ़े खोट यानी गढ़ गढ़ के, संवार संवार के, गढ़े गढ़े का अर्थ होता है संवार संवार के उसकी कमियों को, काढ़े यानी निकालता है, खोट यानी कमियों को। गुरु अपने शिष्य की कमियों को संवार संवार के निकालता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को संवार संवार के यानी हाथ लगा के उसको संवार संवार के उसकी कमियों को दूर करता है, वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य की कमियों को संवार संवार के यानी बता बता के, समझा समझा के, चाहे आलोचना से, चाहे पुरस्कार से, किसी भी प्रकार से उसको दूर करता है। अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ यानी अंदर से, अंतर का अर्थ होता है अंदर से, हाथ सहार दे, हाथ से सहारा देता है, सहार दे यानी सहारा देता है। बाहर बाहे चोट, और सिर्फ बाहर बाहर से, बाहर बाहे यानी बाहर बाहर से ही चोट करता है, बाहर बाहर से ही चोट करता है। यानी यदि आपका गुरु आपकी आलोचना करता है, आपको डांटता फटकारता है, तो वह सिर्फ बाहर से आपको डांटता फटकारता है ताकि आप सुधर जाएं, आप अच्छी दिशा में चलें। उसकी नीयत यह रहती है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे जो शिक्षार्थी हैं वो बने। ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है आपका गुरु, तो वह अंदर से आपको सहारा देता है, चाहता है कि आप अच्छे विद्यार्थी बने, और बाहर बाहर से आपकी आलोचना करता है, आपको चोट पहुंचाता है। ठीक है, अगला पद्य है, केसन कहा बिगारिया, जो मूड़ो शौबार,
मन को क्यों नहीं मूड़िए जो में विषय विकार। कबीरदास जी कहते हैं, केसन कहा बिगाड़िया, यानी केसों ने, केस यानी बाल, बालों ने कहा यानी क्या, बिगाड़िया यानी बिगाड़ा है। आपके बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो मुड़ो 100 बार, जो आप उसको बार बार मुड़वा देते हैं, कटवा देते हैं। मुड़ो यानी मुड़वा देते हैं, कटवा देते हैं, यानी बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसको बार बार यानी 100 बार यानी सैकड़ों बार मुड़वा देते हैं। जीवन में इंसान कितने बार अपने बालों को कटा देता है, सिर को मुड़वा देता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसको 100 बार मुड़वा देते हो। मन को क्यों नहीं मूड़िए जो में विषय विकार। कबीरदास जी कहते हैं तुम अपने मन को क्यों नहीं मोड़ते हो, यानी मन को क्यों नहीं काटते छाटते हो, मन पे रोक क्यों नहीं लगाते हो। जो में विषय विकार, जिसमें विषय और विकार यानी जिसमें विष और विकार भरे हुए हैं, जिसमें बुराइयां भरी हुई हैं, यानी किसी भी बुराई का कारण हमारा मन होता है। यदि हम चोरी करना चाहते हैं तो हमारी आत्मा हमको रोकती है, पर हमारा मन उसके लिए ललचाता रहता है चोरी करने के लिए या किसी भी चीज को उठाने के लिए। तो हमें अपने मन को मोड़ना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए या काटना चाहिए, रोकना चाहिए, न कि अपने केशों को बार बार काटना चाहिए। तो कबीरदास जी के कहने का वही मतलब है कि अपने मन को क्यों नहीं रोकते हो, क्यों नहीं मोड़ते हो, जिसमें विषय और विकार भरे हुए हैं, जिसमें बुराइयां भरी हुई हैं। आपके बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसको आप 100 बार मोड़ते रहते हो, कटवाते रहते हो। ठीक है, अगला पद्य है, बांबी कूटे बावरा सरप न मारिया जाए, मूर्ख बांबी ना डसे सरप सबन को खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बांबी कूटे बावरा, एक बावरा, बावरा कहते हैं पागल इंसान को यानी अल्प बुद्धि को। तो जो मूर्ख रहेगा, बावला रहेगा, वही बांबी को कूटेगा सांप समझ के। सरप न मारा जाए, उससे सांप नहीं मारा जाता। जो मूर्ख होता है वह सांप को देख के ही भाग जाएगा, उसके बस का नहीं कि वो सांप को मार दे। तो वो क्या करता है, बांबी होता है जैसे आप दीमक की चाल, जिधर से दीमक चलता है उधर ऐसे ऐसे निशान दीवार वगैरह पे बना देता है, तो उसे ही बांबी कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मूर्ख होता है, बावला होता है, थोड़ा सा अल्प बुद्धि का होता है, वह सांप समझ के बांबी को कूटता है, बांबी को मारता है। सर्प न मारा जाए, उसमें सर्प को मारने की क्षमता नहीं होती, वह सर्प को नहीं मार पाता है। आगे कबीरदास जी उसी पे व्यंग करते हैं और कहते हैं, मूर्ख बांबी ना डसे सरप सबन को खाए। अय मूर्ख, बांबी किसी को नहीं डसती है, यानी बांबी किसी को नहीं काटती है, सरप सबन को खाए। सांप जो होता है वह सबको डसता है, वह सबको खाता है, बांबी किसी को नहीं डसता है, नहीं काटता है, इसलिए उसको नहीं कूटना चाहिए। यानी आपको अपने लक्ष्य पे प्रहार करना चाहिए, लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यत्र प्रयास नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि हमें सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करना चाहिए, गलत दिशा में प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला पद्य देखते हैं। अगला पद्य है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। कबीरदास जी कहते हैं कि सोना, सज्जन और साधुजन ये लोग टूट जुड़े 100 बार, यानी टूट करके बार बार जुड़ जाते हैं। यदि आपका सोना एक बार टूट गया, यानी सोने की चेन एक बार टूट गई, आपने उसको जुड़वाया, वो जुड़ जाएगी, दोबारा टूटी, जुड़वाया, जुड़ जाएगी, तीसरी बार टूटी, जुड़वाया, जुड़ जाएगी। यानी सोने का सामान बार बार टूट करके जुड़ जाता है जैसे, वैसे सज्जन व्यक्ति जो होता है वह भी बार बार टूटने पर भी जुड़ जाता है। अर्थात यदि किसी के द्वारा अपमानित किया जाए फिर भी वह उसके पास लौट के चला जाता है, उसके अपमान को भुला देता है। और जो साधुजन होते हैं यानी ऋषि मुनि होते हैं, वो भी यदि कोई उनका अपमान भी करता है तो भी वो उसे क्षमा करके उनसे जुड़ जाते हैं। टूट जुड़े 100 बार, यानी टूट करके बार बार 100 बार जुड़ जाते हैं ऐसे लोग, यानी सोना और अच्छे लोग तथा ऋषि मुनि यानी साधुजन। और दर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरारी, लेकिन यदि कुम्हार का 1 दर्जन घड़ा, दर्जन यानी 12 घड़े, कुंभ यानी घड़े यदि रखे हैं और उन पर एक ही धक्का दरार, सिर्फ एक छोटा सा धक्का लग जाए तो वो 12 के 12 एक ही बार में टूट जाएंगे, उन सब में दरार पड़ जाएगी। यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि सोना और सज्जन यानी अच्छे लोग तथा साधुजन यानी ऋषि मुनि इत्यादि,
ये सब टूट करके यानी बार बार अपमानित होने पर भी, 100 बार अपमानित होने पर भी आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो दर्जन यानी दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, यदि आपने उसको एक छोटी सी बात कह दी तो उससे उसके मन में इतना बड़ा धक्का लग जाता है कि उसके मन में दरार पड़ जाती है और वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है, आपसे दोबारा नहीं जुड़ता है। कौन? दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन। जो दर्जन का यहाँ आशय यह है कि दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को यदि आपने छोटी सी भी बात कह दी तो वह उसी से नाराज हो जाएगा और जीवन भर आपसे बातचीत नहीं करेगा। जबकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो यदि आपने 100 बार भी उनके प्रति गलती की, फिर भी आपने एक बार क्षमा मांग लिया तो आपसे जुड़ जाते हैं, या बिना क्षमा मांगे भी वो आपको क्षमा कर देते हैं। अगला पद्य है छठा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य की बोली यानी हमारी जो बोली है, जो हमारी वाणी है, वह एक अमोल है, यानी एक बहुत अनमोल वस्तु है, बहुत अनमोल चीज है। ये मतलब यह खरीदी नहीं जा सकती, अमूल्य है। यह इतनी मूल्यवान है कि इसको पैसों से, रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। जो कोई बोले जाने, जो कोई इसको समझ बूझ करके बोले, अर्थात जो हमारी वाणी है, जो हमारी बोली है, उसको हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले अपनी वाणी को, अपनी बोली को अपने हिये यानी हृदय की तराजू पर तोल के, अपने हृदय के तराजू पर पहले तोल लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं उससे कहीं किसी को दुख तो नहीं होगा, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। ये सारी बातें अपने मन में, अपने हृदय में सोच करके, तौल करके ही तब मुख बाहर आने, तब अपनी वाणी को, अपनी बोली को अपने मुंह से बाहर निकालिए। यानी बोली एक बहुत अमूल्य चीज है, बहुत बहुमूल्य है, उसको ऐसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए हमें उसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारी बोली का किसी पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें अपनी वाणी को, अपनी बोली को पहले अपने हृदय की तराजू पर तोल लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने मुख से उसे बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारी वाणी से किसी को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। अगला पद्य है पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, जो पीसी खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से, यहाँ कबीरदास जी मूर्ति पूजन का खंडन कर रहे हैं, यानी मूर्ति की पूजा करने वाले हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि पत्थर पूजने से हर मिले यानी परमात्मा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ों की पूजा करूं। यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ों की पूजा करूं। ताते यह चाकी भली, जो पीसी खाए संसार, और उससे भी अच्छा तो यह होगा, ताते यह चाकी भली, ताते यानी उससे, यह चाकी भली, उससे तो अच्छा यह चाकी ही है, यानी उससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इस घर की चक्की की पूजा करूं, जो पीसी खाए संसार, जिसका पीसा सारा संसार खाता है, यानी जिस चक्की के पीसे आटे की रोटी पूरा संसार खाता है। मूर्ति पूजा करने से अच्छा तो यह है कि हम उस चक्की की पूजा करें। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि हम घर की चक्की की पूजा करें। यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि हम मंदिर मंदिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हम उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनकी कितनी पूजा कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहने का मतलब यह है कि हमें पहाड़ पूजने दौड़ने के लिए, पत्थर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर की चाकी अर्थात घर के माता पिता की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का कमाया हुआ हमने खाया है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पद्य। अगले पद्य में कबीरदास जी मुस्लिमों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कंकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताह चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके, कंकड़ यानी कंकड़, पत्थर यानी पाथर, कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद लियो बनाए, मस्जिद का निर्माण कर लिया, यानी मुसलमानों ने कंकड़ और पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिया। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, और उस पर चढ़ करके, उस मस्जिद पर चढ़ करके मुल्ला यानी मुस्लिम जन बांग दे यानी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, क्या बहिरा हुआ खुदा है, क्या उनका खुदा बहरा है, यानी क्या आपके खुदा को सुनाई नहीं देता जो आप इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। ऐसा कबीरदास जी का कहना है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठग्या सुख उपजय और ठग्या दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई आपको ठगता है तो आप ठगा जाइए, कबीर आप ठगाइए। कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई आपके साथ
ठग करता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो आप ठगा जाइए, आप उसको छल करने दीजिए, आप उसके छलावे में आ जाइए और न ठगिए कोई, लेकिन आप किसी और को मत ठगिए, यानी आप किसी और के साथ छल कपट ना कीजिए। यदि कोई आपके साथ छल कपट करता है तो उसको करने दीजिए, परंतु आप किसी और के साथ छल कपट ना कीजिए, ना ही उस व्यक्ति के साथ छल कपट कीजिए जो आपके साथ छल कपट करता है, आपको ठगता है, यानी उसको भी ना ठगे और किसी और को भी ना ठगे। आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख हो, क्योंकि यदि आप ठगाते हैं, यानी कोई आपके साथ छल कपट करता है, आप उसके छलावे में आते हैं, तो इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख उपजे, इससे आपको सुख मिलेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी और ठगा दुख हो। लेकिन यदि आपने भी किसी और को ठग लिया या उसी व्यक्ति को ठग लिया जिसने आपको ठगा था, तो इससे आपको दुख मिलेगा, दुख हो यानी तो इससे आपको दुख की प्राप्ति होगी, आपको दुख होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ छल करता है तो उसको करने दीजिए, लेकिन आप किसी के साथ छल कपट ना करें। ठीक है, अगला पद्य है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का जन्म, मानुष जन्म यानी मनुष्य का जन्म, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, जन्म यानी जन्म, दुर्लभ है यानी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है मनुष्य का जन्म। देह न बारंबार, और यह मनुष्य का देह, मनुष्य का शरीर बारंबार यानी बार बार, न यानी नहीं मिलती है, और यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तरवर ज्यों पत्ता झरे, तरवर यानी वृक्ष का, जिस प्रकार वृक्ष का पत्ता झर जाता है यानी नीचे गिर जाता है, तो बहुर न लागे डार, वह फिर से, बहुर यानी फिर से, डार पर नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक ही बार मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पत्ता पेड़ से गिर जाता है तो वापस वह डार पर नहीं लगता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब यह मनुष्य का दुर्लभ जन्म हमें मिला है तो हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए, हमें सत्कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिससे हम मर के भी अमर हो जाएं, यानी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं।